राधे राधे सभी को मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने करी सबसे पहले ये पतंजलि के काढ़े के साथ, और इसमें मिक्स हैं 2 काढ़े जिनको उबालकर मैं सुबह सुबह पीती हूँ जॉइंट पेन के लिए। मेरा बीपी लो रहता है तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ, वरना इसे पी के मेरा बीपी और भी ज़्यादा लो हो जाता है। इस काढ़े के बारे में अगर आप लोग डिटेल वीडियो जानना चाहते हो ना तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको ये काढ़ा दिखा दूँगी और इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को बता दूंगी, किसे पीना है किसे नहीं पीना, कब पीना है, कैसे पीना है, क्या क्या होता है इसे लेने से, कौन कौन ले सकता है कौन कौन नहीं ले सकता। बट कमेंट ज़रूर करना जिससे कि मेरे को ध्यान रहे कि मुझे आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, ठीक है। उसके बाद काढ़े पीने के बाद मैंने लगाई घर की झाड़ू। फिर किचन में आके मैंने ये अपना मिक्स सीड्स खाया था। ये डिब्बा पूरा भर रहा था चकाचक, तो देखो खा के ना इतना ख़त्म हो चुका है। मैं आधा चम्मच खाती हूँ एक बार में। इसको अच्छे से चबाना होता है कम से कम 5 मिनट तक। इसके अलावा ना अगर मुझे कभी कभी बीच बीच में क्रेविंग्स होती है ना कुछ चबाने की, तब भी ना मैं ऐसे आधा चम्मच मुंह में डालकर चबा लेती हूँ, ठीक है। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से बेहतर है कि आप इस तरीके से सीड्स चबाएं। जिन लोगों को भी प्री मेनोपॉज के सिम्टम्स हो रहे हैं ना, वो लोग तो ज़रूरी खाना भैया, लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 30+ के बाद इन सीड्स को खाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनकी कमी लेडीज़ के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से ना शरीर थका थका सा रहता है, काम करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ाहट होती है, बाल झड़ रहे होते हैं, स्किन का ग्लो चला जाता है, साथ में ना मोटापा तो आ ही जाता है। तो ये सीड्स आपको ज़रूर लेने हैं, ठीक है। और कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना, मैं सीड्स के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी पूरी डिटेल में। उसके बाद नहा धो की पूजा करके मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, और नाश्ते में मैंने आज बनाया था उपमा। अब आप लोग पूछोगे दीदी आप उपमा रोज़ बनाते हो क्या, क्योंकि कुछ दिन पहले पोहे को लेकर भी ना यही कमेंट आया था, तो मैंने आप लोगों को उस वाली वीडियो में भी बताया था कि हाँ मैं 2-3 दिन छोड़ के ना पोहा और उपमा लगभग रोज़ सा ही बनाती हूँ। पोहा, उपमा, चीला, क्योंकि ये सब कुछ ना एक तो लो कैलोरी फूड है, दूसरा इसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है, दूसरा इजीली बन जाता है सुबह सुबह, और इसे हम गिल्ट फ्री होके खा सकते हैं। अगर 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा भी खा लिया तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कैलोरी इसमें बहुत कम होती है और ये ईजी टू डाइजेस्ट होता है। तो चाय बना ली थी अपनी गुड़ वाली, ठीक है। इन सब लोगों के लिए मैं चीनी वाली चाय बनाती हूँ, बट मैं अपने लिए गुड़ की चाय बनाती हूँ, और गुड़ भी ना उसमें बहुत ही कम डालती हूँ, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं ये ले लेती हूँ चिया सीड्स कभी भी दिन में, जब भी मेरे को ना मन करता है, सुबह लेना होता है तो सुबह ले लेती हूँ, और अगर मेरे को दोपहर में लगता है कि अब लेने हैं तो मैं अब ले लेती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ना ऐसे ले सकते हो चिया सीड्स या सब्जा सीड्स। अब चिया सीड्स तो गर्म होते हैं, अब गर्मियों में तो सब्जा सीड्स ही लेने हैं। आप देखो कि मैं पहले से कितनी ज़्यादा ना शेप में आ गई हूँ। अच्छा आप लोग ना ज़रूर बताना प्लीज़, ये ना एम साइज़ का लोअर है जो कि पहले मेरे आता नहीं था, बट अब ये मेरे आ जाता है। मैंने मीशो से ही मंगाया था, 3 लोअर मंगाए थे एक साथ। अगर आप कहोगे तो इसका लिंक मैं आप लोगों को कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी। तो अभी ना मेरे को फिर से क्रेविंग्स हो रही थी, तो मैंने आधा चम्मच सीड्स को और खा लिया था, ठीक है, काम करते करते। और ये लगभग नाश्ते के 2 घंटे बाद की बात है। और इसके बाद ना मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने ना एक B12 की टैबलेट और खाई थी, ठीक है। तो वो भी ना आप लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए, ज़रूर दिन में कम से कम 1 टैबलेट तो लेनी ही है। वैसे जिसको ज़्यादा दिक्कत हो ना नर्वस सिस्टम में, वो 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं दोपहर को खाना बनाने के लिए आ गई थी। आज मैंने पत्ता गोभी और आलू काटा था, बहुत दिन बाद मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने के जा रही थी, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में ना एक तरफ मलाई चला के घी भी निकाल रही थी, क्योंकि मोमन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और मेरे बेटे को ना मोमन के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी कैसा भी मोमन नहीं रखा हुआ था, मतलब जैसे पुराना वगैरह भी रखा रहता है ना फ्रिज में, तो सब ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा चल ठीक है, इस बार ना मैं मक्खन निकालने की जगह डायरेक्ट चलाकर ही मलाई से निकाल लेती हूँ, तो मोमन फिर रखा रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टाइम मेरे को मतलब वैसे ही निकालना है विस्कर से, या फिर ऐसे निकालना है। और फिर ये मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी नॉर्मल, वही जो है हींग, जीरा, तेल में तो छौंकेंगी, हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के बाद में जब ये पक जाएगी ना नमक वमक डाल के, तब इसमें थोड़ी सी खटाई भी डालेंगे। आप चाहो तो इसमें किचन किंग मसाला वगैरह भी डाल सकते हो। मैंने ना ये सब्ज़ी ना बना के आधी सब्ज़ी बना के निकाल ली थी पतिदेव के लिए बिना मिर्च की, उसके बाद बिना प्याज की, और फिर मैंने इसमें ना 1 प्याज काट के और डाल दी थी, क्योंकि यार मुझे प्याज की पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वही है ना कि आधे लोग खाते हो और आधे लोग ना खाते हो, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए फिर 2-2 बार में ना प्याज की सब्ज़ी बनानी पड़ती है, इसीलिए मैं ज़्यादातर बनाती ही नहीं हूँ। लेकिन आज मेरे को मन कर रहा था, क्योंकि सब्ज़ी भी ज़्यादा बनाई थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है हम निकाल सकते हैं सब्ज़ी को बिना प्याज का, है ना। तो मैंने ये निकाल ली थी।
बिना प्याज वाली आधी निकाल ली थी और फिर इसमें मैंने प्याज ऐड करके थोड़ी देर और गलाई थी, जिससे कि प्याज इसमें अच्छे से ना मिक्सअप हो जाए। ठीक है, इस वक्त मैं ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाने की कोशिश कर रही हूँ और एक्सरसाइज भी करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, जब हमारा वेट कम हो जाता है ना, उसके बाद भी ना कभी कभी ना हमारा बेली फैट रह जाता है। इसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, भले ही आपका वज़न कम हो जाए बट फिर भी। तो और स्पेशली मतलब जैसे बच्चे वगैरह होने के बाद जो नीचे पेट लटकता है ना, उसको कम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी मेरा भी ना थोड़ा बेली फैट रह गया है, हालांकि मेरा इतना सारा वज़न कम हो गया है बट फिर भी मेरा अभी बेली फैट थोड़ा सा रह गया है, जिसको कम करने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब देखो, हम लोग जिम तो जाते नहीं हैं, घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं जैसे जैसे टाइम मिलता है। और मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं ना कभी कभी एक्सरसाइज करने में ना चोरी कर जाती हूँ, क्योंकि मेरे ना सियाटिका का पेन इतना ज़्यादा रहता है एक पैर में और स्लिप डिस्क का भी कमर में होता रहता है। फिर भी मैं घर का सारा काम खुद से करती हूँ और मैंने अभी तक कोई काम वाली नहीं लगवाई। काफ़ी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि काम वाली लगवा लो, बट यार मुझे काम वाली के हाथ का काम ना पसंद नहीं आता और उनके साथ भी ना पीछे पीछे लगना पड़ता है कि ये कर दो वो कर दो। तो इतनी देर में तो मुझे लगता है कि मैं खुद ही काम कर लूँगी और इस बहाने ना थोड़ा सा ना मतलब मेरे भी हाथ पैर चलते रहते हैं और हम अपने हिसाब से सब काम कर सकते हैं, इसीलिए भी मैं नहीं लगवाती। ये है मैदो हरबटी जो मैंने निकाली और ये गिर गई। ठीक है, मैं ये भी खा रही हूँ एक एक टैबलेट सुबह शाम। मैंने ना स्टार्टिंग में 2-2 टैबलेट खा ली थी। 1-2 दिन भाई मुझे ऐसे वाले दस्त लगे एकदम कि मैं परेशान हो गई, तो मैंने ना ये एक एक कर दिए टैबलेट। ठीक है, अब ये देखो बोतल का और मेरा कॉम्बिनेशन, जिस कलर का बोतल का कलर कॉम्बिनेशन है सेम वही कलर कॉम्बिनेशन ना मेरा भी हो रखा है आज। तो बड़ा मज़ा सा आ रहा था इस वाली बोतल को हाथ में उठा के घूमने में आज मेरे को। मैंने इसमें अपने लिए थोड़ा ठंडा पानी भर के रखा था पीने के लिए, मिक्सअप करके मैं हल्का ठंडा पानी पी रही हूँ गर्मियों में। यार सादा पानी से तो प्यास ही नहीं बुझती। ठीक है, उसके बाद फिर खाना वाना बना के मैंने खाया एक केला और मैं आ गई थी फिर रूम में। थोड़ी देर मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम किया था, उसके बाद फिर पतिदेव करेला लेकर आए थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने छील के और फिर कलाने के लिए रख दिया था नमक डाल के, जिससे कि अगर ये अच्छे से इसमें से कड़वाहट निकल जाएगी फिर हम छौंकेंगे करेले की सब्ज़ी। तो जब छौंकूँगी ना तब आपको दिखाऊँगी। अभी तो मैंने ये रख दिया था कला के। ठीक है, उसके बाद फिर सब लोगों को खाना दिया मैंने दोपहर को और फिर मैंने भी लिया। तो मैंने खाने में क्या लिया था, वही पत्ता गोभी, एक पराठा, एक रोटी, दही और एक खीरा। ठीक है, ये मेरा दोपहर का लंच हो गया था। अब इसमें मैंने आपको जैसे थाली बताई है ना, जब भी आप खाना खाओगे दिन में, जब भी जितनी भी बार, आपको थाली हमेशा ऐसे ही लगानी है। ठीक है, फिर खाना खाने के लगभग 2-2.5 घंटे बाद ना मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो शूट की थी। एक तो वॉक एट होम 10 मिनट्स का, जैसे आप सब लोग कह रहे थे कि दीदी कुछ ऐसी वीडियोस बना दीजिए जिन पे हम घर पे ना मतलब एक्सरसाइज कर सकें लगाकर। ठीक है, तो अभी ना ये मेरे हस्बैंड की टी शर्ट पहन ली थी मैंने आज, तो ये लूज़ है थोड़ी सी, इसलिए थोड़ी ना लटकी सी लग रही है चारों तरफ से, तो इसे इग्नोर करना, कोई बात नहीं, मैं कुछ भी पहन लेती हूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा ना हेजिटेशन लगता था हर चीज़ में, बट अब मैं कुछ भी पहन लेती हूँ कैसे भी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए ये 10 मिनट्स की वॉक एट होम की वीडियो बनाई है। ईजी है, कोई भी कर सकता है, जिसको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं आती, कितना भी वज़न हो, कितनी भी एज है, मेल है फीमेल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे भी छोटे छोटे ना कर सकते हैं। बहुत आसान है इस वाली एक्सरसाइज को करना और मैंने आप लोगों के लिए चैनल पे ही ये वाली एक्सरसाइज डाल दी हैं और उसमें मैंने म्यूज़िक भी लगा दिया है, क्योंकि देखो म्यूज़िक के साथ ना रिदम बनती है और मज़ा आता है। जैसे जैसे म्यूज़िक चलता है वैसे वैसे ही आपका पैर चलता है। तो आप बिना म्यूज़िक के एक्सरसाइज करोगे ना, 5 मिनट की एक्सरसाइज में ही थक जाओगे, और म्यूज़िक के साथ आप आधे घंटे में भी बिल्कुल एक्टिव और ऐसे रहोगे, बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए। ठीक है, तो इसीलिए अभी देखो ये जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, आगे वॉक देन पीछे वॉक, पता है अगर हम 100 कदम आगे चलते हैं और सिर्फ 25 कदम ही पीछे चल रहे हैं, तो पीछे चलने में ज़्यादा एनर्जी हमारी लग जाती है इन कंपैरिजन टू आगे चलने के। तो ज़्यादा अगर आपको कैलोरी बर्न करनी है ना, तो पीछे चलने की आदत डालो, थोड़ा सा उल्टा चलना शुरू करो। इससे हमारी जो हिप हैं, जो थाइज़ हैं ना, वो शेप में आती हैं और कैलोरी भी ना ज़्यादा बर्न होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी वर्कआउट है, शूज़ पहन कर करना, लेकिन अच्छे से आप देखना। जो लोग बिना शूज़ के वर्कआउट करते हैं, मैं खुद भी कर लेती हूँ ना कभी कभी बिना शूज़ के, इसलिए मैं आपको कंपैरिजन करके बता पा रही हूँ कि शूज़ पहन के वर्कआउट करने में जो मज़ा आता है ना, और पैर नहीं थकते,
वो बिना शूज़ के नहीं आता, सच बता रही हूँ। बहुत मज़ा आता है, शूज़ पहन लो और म्यूज़िक लगा लो और उसके बाद वर्कआउट करो, बिल्कुल एकदम आत्मा तृप्त सी हो जाती है मेरी तो। मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना एक्सरसाइज करके बड़ी मानसिक शांति मिलती है, एक अंदर से खुशी महसूस होती है। अगर आप लोगों को भी मिलती है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अभी तो फिर मेरा तो वर्कआउट ना इसी से हो गया था, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक तो ये वीडियो शूट कर ली थी और एक और भी वीडियो शूट की थी, ठीक है। तो मेरा उन दोनों से ना दोनों ही वीडियो चैनल पर मैंने डाल दी थी आप लोगों के लिए। और भी कुछ एक्सरसाइज वीडियो शूट करूँगी। आप लोगों को एक्सरसाइज वीडियोस कैसी लग रही हैं ये ज़रूर बताना, और एक्सरसाइज वीडियोस ज़्यादा पसंद आ रही हैं या फिर इस तरीके से ब्लॉग आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि देखो, आप ही लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ तो आप लोगों की राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को क्या पसंद आता है और क्या पसंद नहीं आता, ठीक है। मुझे बड़ा मज़ा आता है यार, सच बता रही हूँ, म्यूज़िक के साथ वर्कआउट करने में ऐसा लगता है जैसे मैं रिफ़्रेश हो गई और एनर्जी से भर गई, ठीक है। तो देखो, अब आप खुद ही देख लो, आपको ना कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब पहले अपना इतना सारा वज़न कम किया था ना पहली बार में, तब मैंने बहुत वॉक की थी, सच बता रही हूँ। बट तब मैं ना नीचे रहती थी, मतलब जॉइंट में रहती थी। तो अभी ऊपर शिफ्ट हुए मुझे 3 ही साल हुए हैं। तो उस वक्त ना हम लोगों का काम आधा आधा बटा हुआ था, मतलब जैसे आधा आधा काम था, कुछ देवरानी करती थी, कुछ मैं करती थी। तो मेरा ना सुबह का खाना बनाने का टाइम था, उसका शाम का था, तो मैं शाम को फ्री रहती थी। तो मैं बहुत वॉक करती थी, बहुत वॉक की थी मैंने, और एक्सरसाइज कम और वॉक ज़्यादा करती थी। तो मेरा बहुत अच्छा ना वेट लॉस हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा जब थोड़ा सा और वेट बढ़ गया, मतलब मैंने छोड़ दिया वेट लॉस करना, तो फिर से मैंने वेट लॉस किया है ना। अब की बार ना मैंने ये जो आपको वॉक एट होम वाली वर्कआउट बताया ना, ये किया था, क्योंकि मैं ना तब ऊपर शिफ्ट हो चुकी थी, ठीक है। और मेरे पास ना समय कम होता था, क्योंकि अब सब कुछ मुझे अकेले करना होता था। जब हम घर में ज़्यादा औरतें होती हैं ना तो काम मिल बांट के हो जाते हैं। तो नीचे तो मेरी सास भी रहती हैं और देवरानी भी, वो दोनों मिल बांट के कर लेती हैं, और मैं रहती थी तो हम तीनों लोग करते थे मिल बांट के। बट अब मैं अकेले पड़ जाती हूँ तो मेरे को ना सब कुछ अकेले ही करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा यूट्यूब के लिए, पहले मैं यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं शूट करती थी, नहीं बनाती थी, तो इसका भी जो मेरा समय बचता था ना वो भी मैं अपने वर्कआउट में देती थी, ठीक है। बट अभी क्या, मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करनी है, बनानी भी है, और फिर मुझे घर का सारा काम अकेले करना है, ठीक है। और घर भी छोटा नहीं है मेरा, आप लोगों ने देखा है, काफ़ी बड़ा है। तो सारा का सारा काम, साफ़ सफाई सब, खाना पीना, बर्तन, कपड़े, प्रेस, सब अकेले करती हूँ। और फिर हनु को भी देखना होता है, थोड़ा उसकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना होता है, और फिर मेरे को यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करके वो भी एडिट करके डालनी होती है डेली, तो उसमें भी काफ़ी सारा समय लग जाता है। तो मेरे को अपने वर्कआउट के लिए ना कम समय मिलता है, सच बता रही हूँ। क्योंकि देखो, फिर इसके अलावा रिश्तेदारी में आना जाना, शादी फंक्शंस, ये सब भी देखना पड़ता है। तो भैया पूरा दिन ऐसा निकलता है, सच बता रही हूँ। और मुझे ना मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट वो मूवीज़ मैं कैसे देखती हूँ, जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ और ब्लूटूथ लगा लिया, ईयरफोन कानों में, पिक्चर चल रही है मोबाइल पे, उसे एक स्टैंड में लगा दिया, थोड़ी थोड़ी देख ली, वरना सुन के ही समझ में आ रही है। मैं ऐसे मूवीज़ देख लेती हूँ, क्योंकि काम करते करते मैं अकेले में बोर हो जाती हूँ। जब हनु स्कूल चला जाता है, पतिदेव अपने काम से चले जाते हैं, ठीक है, तो तब मैं जब फ्री होती हूँ ना, तब मैं ऐसे वाले, इस तरीके से मैं वीडियोज़ और वेब सीरीज़ देखती हूँ, क्योंकि मुझे देखना पसंद है ना। तो अपने शौक़ भी पूरे करने हैं, सारे काम करने हैं, घर का काम करना है, बाहर भी मैनेज देखना है, रिश्तेदारी को मैनेज देखना है, और यूट्यूब का भी काम करना है, बच्चे को भी संभालना है, मूवी भी देखनी है। तो फिर ऐसे ही करनी पड़ती है, इसको कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग, है ना। आप लोग करते हो कि नहीं है ज़रूर बताना। वैसे हम ज़्यादातर महिलाएं ना स्मार्ट प्लानर होती हैं, एक साथ 4-4 काम करने में हम लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो ये दोनों वीडियोस देखो, ये वाली भी ना मैंने बेड पे कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को समझाई थी और हो भी गई थी मेरी, ठीक है। तो मेरा तो आज का वर्कआउट इसी से हो गया था, दोनों वीडियोस बनाने का। तो वो दोनों वीडियोस तो मैंने डाल दी थी आपके लिए, और आज का ये जो ब्लॉग है ना, ये भी मैंने उसी दिन शूट किया था, तो ये भी मैंने आप लोगों को डाल दिया है। तो अब ब्लॉग कैसा लग रहा है और एक्सरसाइज वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, ये सब कुछ ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, हाइप कर दिया करो। आप जितना अच्छे से हाइप करोगे ना, वीडियो को लाइक करोगे, उससे ना यूट्यूब को ये पता चलेगा कि आप मेरी वीडियोज़ को और भी ज़्यादा पसंद कर रहे हो और आप और भी ज़्यादा ना देखना चाहते हो। तो आप जितना ज़्यादा लाइक और हाइप करोगे, शेयर करोगे, ठीक है, उतना ही अच्छा ना मुझको मतलब यूट्यूब से भी सपोर्ट मिलेगा।
तो मैं और अच्छे से वीडियोस बना पाऊँगी, यूट्यूब सपोर्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर पाएगा, तो मुझे भी ना मोटिवेशन मिलेगा। अभी तो मेरा चैनल ऐसा हो गया है जैसे कि पता नहीं डैड सा ही हो गया है, सब्सक्राइबर रोज़ बढ़ते हैं और फिर वो रोज़ कम भी हो जाते हैं। एक अटक गई हूँ, बिल्कुल स्टक हो गई मैं सब्सक्राइबर्स पे, और व्यूज़ भी आजकल बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं ना, तो प्लीज़ मुझे इतना सपोर्ट ज़रूर करना कि अगर आप लोग वीडियोस को पसंद करते हो तो एक लाइक ज़रूर देना और उसे हाइप ज़रूर करना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हाइप हो पाएंगे, किसी किसी वीडियो पे तो एक भी हाइप नहीं आता, और किसी किसी पे मेरे कुछ चाहने वाले हैं जो तुरंत हाइप कर देते हैं, तुरंत लाइक कर देते हैं। उन सब लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। और आप बाकी के लोग जो नहीं करते, उन लोगों से भी प्रार्थना है कि प्लीज़ कर दिया कीजिए। अगर मेरी वीडियोस देखना आपको पसंद है, एक हाइप से एक लाइक से कुछ नहीं जाता, बट मेरा जो है ना वो यूट्यूब ये देखेगा कि मेरी वीडियोस अच्छी बन रही हैं, तो वो भी मुझको ना सपोर्ट करेगा आगे बढ़ाने के लिए। तो बस आप इतना ज़रूर करना, और वीडियोस में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा सभी कुछ आप बताना, और आप किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। अभी कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस और डालनी रह गई हैं, वो मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगी। और आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो, किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, वो सब कुछ भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद रात को डिनर में ना मैंने खाया था तरबूज, ठीक है, क्योंकि लेट खाया था खाना भी जो है, तो मन नहीं था रात को मेरे को कुछ भी खाने का, तो मैंने रात के डिनर में सिर्फ तरबूज खाया था। और तरबूज ना देखने में तो फीका सा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा कलर नहीं है, बट खाने में ठीक था। इस पर थोड़ा काला नमक डाला मैंने, और मैंने ये लगभग ना आधा तरबूज, मतलब छोटा तरबूज था, आधा तरबूज लगभग मैंने खा लिया था, तो मेरा पेट इससे फिलअप हो गया था। और फिर सोने से पहले मैंने एक गिलास ठंडा दूध पिया था, वो वाला पतंजलि का गुलाब शरबत वाला, ठीक है। चीनी नहीं ऐड करती हूँ, सिर्फ गुलाब शरबत ही ऐड करती हूँ 1 चम्मच। और सोने से पहले मैं अपना मेथी अजवाइन और काली जीरी वाला आधा चम्मच चूरन भी खाकर सोती हूँ, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को मैदो हरबटी दिखाई थी, वो 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को मैं खा ही रही हूँ। तो अभी देखते हैं इससे कुछ दिन में और कितना अच्छा मुझे असर मिलता है, बूस्टअप होता है या नहीं, इंच लॉस, मेटाबॉलिज्म, जो कुछ भी जैसा भी रिजल्ट होगा वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। और जैसे जैसे जो कुछ भी होगा, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को सब कुछ सच सच बताती हूँ, कुछ भी झूठ नहीं बताती, और सब कुछ मैं आप लोगों को अपने ऊपर ट्राई करके ही बताती हूँ, ठीक है। जैसा जो होता है वैसा ही बताती हूँ। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना। चलो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।